गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माई सेल्फ मोनिका पार्वती। मैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की मैम बोल रही हूँ। ओके, क्लास फर्स्ट, चैप्टर है 8, मतलब एरोप्लेन। कौन सा है, इट्स किसके बारे में है? ये स्टोरी जो है एक एरोप्लेन के बारे में है। पर इसमें सब जो स्टोरी में है इसमें दो भाई हैं, ठीक है। आपस में वो क्या कर रहे हैं, ये जो स्टोरी है वो किस पर है? दो भाइयों पर है। दोनों सगे भाई हैं, एक का नाम विल्बर और दूसरे का ऑलिवर। दोनों क्या हैं? सगे भाई हैं। और वो एक छोटी सी पतंग लेकर आए हैं। सुंदर सी उनकी जो पतंग है वो लेकर आए हैं। तो उसके बारे में ये स्टोरी है कि वो पतंग किस तरीके से फ्लाई कर रही, उड़ रही है। तो देखिए, टुडे वी विल रीड अबाउट टू ब्रदर्स। आज टुडे वी विल रीड अबाउट टू ब्रदर्स हु वेंट टू फ्लाई। जो दो भाई हैं विल्बर और ऑलिव, वो क्या कर रहे हैं, एक पतंग को लेकर आए हैं और उसे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। दे लेव टू फ्लाई काइट। वो क्या कहते हैं, मेरी जो उनको पतंग उड़ाना कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जो पतंग है वो किस तरीके से उड़ रही है आकाश में, एरोप्लेन की तरह। किस तरीके से? आकाश में एरोप्लेन की तरह उड़ रही है। जब आप पतंग उड़ाते हो तो क्या करते हैं, वो पूरे आकाश में, नीले आकाश में कैसे हवा जब चलती है तो किस तरीके से उड़ती चली जाती है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी पतंग जो है ना, वो एक एरोप्लेन की तरह उड़ रही है और उन दोनों को क्या मज़ा आ रहा है पतंग उड़ाने में। क्या कर रहे हैं वो? मज़ा आ रहा है उनको पतंग उड़ाने में। आता है ना, आप लोग भी अभी जिन फेस्टिवल है, काइट फेस्टिवल आएगा तो आप लोग को भी बहुत मज़ा आता है फिर पतंग वगैरह का। तो उन्होंने बोला है कि दे लव टू काइट्स, लुक एट दैट। वो कहते हैं, जो भाई आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि ये पतंग देखो हमारी कितनी सुंदर उड़ रही है आकाश में। लुक एट दैट। देखो देखो, वो छोटे भाई को कहता है कि देखो अपनी पतंग कितनी सुंदर आकाश में उड़ रही है। तो वो दोनों पतंग को देखकर खुश होने लगते हैं कि हमारी पतंग अच्छे से हवा में एक एरोप्लेन की तरह उड़ रही है। दैट इज़ अ लवली काइट इन द स्काई। बहुत सुंदर लग रही है, इतने पूरे आकाश में हमारी पतंग क्या लग रही है? बहुत ही सुंदर और लग रही है, क्योंकि उसमें कैसे वो बहुत सुंदर सी पतंग खरीद के लेकर आए थे। फिर उन्होंने उसको धागा बांधा और कहा कि चलो हम उसको उड़ाते हैं। उनको ये पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो कहते हैं कि हमारी पतंग तो एक एरोप्लेन की तरह उड़ रही है। क्या कहते हैं? हमारी पतंग एक एरोप्लेन की तरह उड़ रही है। लुक एट दोज बर्ड्स। यहाँ वो कहता है कि देखो एक बर्ड्स मतलब वहाँ से पक्षी जो है कि उड़ते हुए आ रहे हैं। देखो तो ज़रा कितने अच्छे लग रहे हैं, पर उनको कहीं चोट ना लग जाए इस पतंग से या धागे से। आई विश यू कुड फ्लाई लाइक दोज बर्ड। अगर मैं भी मतलब पक्षी होता तो मैं भी क्या करता, आकाश में उड़ता जिस तरीके से ये पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, खुले आकाश में अच्छे मस्त मतलब ऐसा कि खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर मैं भी पक्षी होता, आई विश कि मैं भी पक्षी होता, तो मैं भी इस पतंग की तरह या पक्षी की तरह मैं भी क्या करता, उड़ता इस आकाश में। इतना उसको ये लग रहा है। दे साइड टू देयर फादर। वो कहते हैं कि वो अपने पापा से बात करते हैं। वन डे व्हेन विल्बर वॉज 11 ईयर। जो विल्बर है, जो बड़ा लड़का है, वो कितने साल का है? 11 ईयर ओल्ड। एंड ऑलिव वॉज 7। वो कितने का? छोटा जो भाई है उसका, वो कितने साल का है? 7 ईयर्स का। देयर फादर ब्रदर देम अ टॉय। वो क्या करते हैं, दोनों के लिए एक टॉय मतलब खिलौने लेकर आते हैं। उसके जो फादर हैं बड़े वाले के लिए और छोटे भाई के लिए, दोनों के लिए क्या लेकर आते हैं? खिलौने लेकर। जैसे आप घर में दो भाई बहन होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, एक टॉय तो लेकर नहीं आएंगे कि उनको पता है कि एक टॉय लेकर आएंगे तो क्या होगा,
आपस में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, बड़े वाले और छोटे वाले के लिए, दोनों के लिए क्या लेकर आते हैं, अलग अलग टॉय लेकर आते हैं। व्हाट इज दिस, वो पूछते हैं ये क्या है, तो वो बोलता है खिलौने हैं पतंग जो आपके लिए, तुम लोगों के लिए मैं लेकर आए। आस्क द बॉय, जो बोलते हैं, पूछते हैं, व्हेन वी हैव सो मैनी टॉयज़, हमारे पास क्या, वो बोलते हैं कि पापा हमारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, हमें खिलौने की ज़रूरत नहीं है। बट वी हैव नॉट सीन दिस वन, कि हमारे पास ये जो काइट है, ये पतंग है सॉरी जो एरोप्लेन वो क्या है, मेरे पास नहीं है। इस तरीके से का कोई खिलौना हमारे पास नहीं है जिससे कि हम उसको उड़ा सकें। तो उसके फादर, प्लीज़ टर्न करिए तो बेटा। सॉरी, दिस इज़ अ हेलीकॉप्टर, ये क्या है जो खिलौना लेकर आए हो वो क्या है, तो बोलता है ये एक हेलीकॉप्टर है। सेड देयर फादर, हु व्हाट डज इट डू, आस्क द चिल्ड्रन, आई कैन फ्लाई, आई कांट फ्लाई, किसको कहता है कि मैं किसको कैसे उड़ाऊँ, मुझे तो उड़ाना नहीं आता। सेड देयर फादर, दे हैड अ लॉट ऑफ फन फ्लाइंग द हेलीकॉप्टर, इसे उड़ाने में बहुत मज़ा आती है। हेलीकॉप्टर जो काइट की तरह होती है, उसमें हम नहीं देखते हैं वो जो एरो पैराशूट वाला है, जो उसमें काइट ऐसे ये डंडी की तरह उस पर लटक जाइए और उसके बाद दौड़ते हुए नहीं जाते हैं कि फिर वो आकाश में उड़ती रहती है। वो कहते हैं कि आकाश में बर्ड होता तो मैं उड़ता। तो उसी तरीके से काइट आती है, दूसरी आता है जिसको हम लटक के उड़ सकते, एक पतंग की तरह। तो बोलता है ये आपका हेलीकॉप्टर है, तो जिसमें आप इसको दौड़ के फिर आप आकाश में उड़ सकते हो। तो उसके पापा ने उसको समझाया, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वो कहता है, व्हेन ही ब्रोक दे ट्राई टू मेक द टॉय हेलीकॉप्टर विथ वुड एंड पेपर, मैंने जो क्या है, ये तो वुड लकड़ी और पेपर का बना हुआ है इस हेलीकॉप्टर में, कहीं ये टूट ना जाए, पर मैं इसको ट्राई करके देखना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो दे वेयर सैड व्हेन दीज डिड नॉट फ्लाई, उनसे वो क्या हुआ कि वो उनसे वो उड़ा नहीं, और उन कोशिश की उन्होंने, जो बच्चे थे उन्होंने कोशिश की, पर वो क्या हुआ, उनसे उड़ा नहीं। तो उसके फादर ने उसको समझाया कि इस तरीके से नहीं उड़ाया जाता है, इसको उस तरीके से, व्हेन वी दे ग्रेव अप दे कीप मेकिंग थिंग दैट कुड फ्लाई, वो कहता है कि दे वेंट टू बिल्ड अ plane and could make the many fly like birds in the sky। आपने बहुत सारे बर्ड देखे होंगे जो किस तरीके से उड़ते हैं, तो उसी तरीके से इसको दौड़ के फिर हाई जगह पे जाके फिर दौड़ के फिर इसको क्या करना है, उड़ाना है। तो ये फिर उड़ेगा। अब इसके ऊपर लेट जाइए, जिस तरीके से पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि आप इस पर लेट के फिर सब जगह से घूम सकते हो और ये आकाश में उड़ता रहेगा। In 1905, in the Wright brother built the aeroplane that could fly more more than half hour and time. In the 1908, we flew the world's first aeroplane for over 1 hour. दिस वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट एरोप्लेन, उस जो एरोप्लेन है उस टाइम फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था इस तरीके का, है ना। तो ये कहते हैं कि ये जो एरोप्लेन, जिस तरीके से आपको पतंग उड़ाने में मज़ा आ रही है, उस तरीके से इसको भी, ये एरोप्लेन को भी आपको उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसको ट्राई करो और देखो ये कब बनाया गया था, किस तरीके से बनाया गया था। वो कहते हैं, उन लोग अपने पापा से बताते हैं, फिर वो उनको अच्छा लगने लगता है ये सब चीज़ें, वो देखते हैं, कहते हैं कि हाँ बहुत सुंदर लग रहा है ये पतंग, और पतंग की तरह ही ये बहुत सुंदर है, इसको हम इस पर लेट कर भी हम इसको उड़ा सकते हैं, जिस तरीके से इसमें दिखाएगी। इसको देखो, इस तरीके से लेट के, हैंडल इसके क्या होते हैं, पतंग के जो धागा होता है वो हमारे हाथ में होता है, सिर्फ इस एरोप्लेन का जो है कमांड हमारे हाथ में होगा, ठीक है। तो इसको क्या कि एयरप्लेन कहते हैं, एयरप्लेन, एरोप्लेन कहते हैं, एयरप्लेन है ये जो हवा से चलता है, इससे कहते हैं हम एयरप्लेन। इस तरीके से ये चलता है, ओके।
तो आपको स्टोरी समझ में आई कि ये दो भाइयों की स्टोरी है, उन्होंने एरोप्लेन किस तरीके से ये किया। ओके, चलिए, थैंक यू।